जीते जागते ईश्वर है भाइयों बहनों, इसके अलावा कुछ। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है। तो सबसे बड़ी सफलता इसे नहीं कह सकते कि हम जो बनना चाहते थे वो बन गए। सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमारे परिवार के बुजुर्ग हमारे साथ प्रसन्न हैं। देखिए, राज्यपाल साहब ने भी इस यात्रा का शुभारंभ किया था। देखिए, आप अच्छा कार्यक्रम करेंगे तो अच्छे लोग तो कुछ जोड़ते चले जाएंगे, और आपकी भावना की हम सब कदर करते हैं ना। जोरदार ताली बजाइए एक बार। बताइए, अब मुझे बताया जा रहा है कि 51 दिन की यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली गई थी, और उद्देश्य केवल यही था कि भारत के प्रत्येक कोने में वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना है, केवल ये। इसलिए आज मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत कठिन नहीं है, बल्कि सबसे सरल काम है। अपने माता पिता के सानिध्य में उनके आशीर्वाद तले रहते हुए और बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्यारे बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जीवन में खूब खूब तरक्की करें। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, और आपकी उस भावना का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप हरभजन जी कह रहे थे ना कि मैं कहीं भी आ जाता हूं। देखिए, मैं तो जिस जिम्मेदारी में हूं, हमने बड़े से बड़े कार्यक्रमों में रोज इतने सारे आमंत्रण होते हैं कि हम सब में नहीं जा पाते हैं, पर मैं बड़े आयोजन को भी छोड़ के कई बार मैं आपके पास आने, आपके कार्यक्रम में आना चाहता हूं, क्योंकि आपकी भावना बहुत शायद वो बड़े आयोजन वर्तमान पीढ़ी को वो संदेश नहीं दे रहे हों जो आप दे रहे हैं, इसलिए मैं आता हूं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो वो तब संभव होगा जब हम अपनी धरोहरों का सम्मान करें, और हमारी सबसे बड़ी धरोहर हमारे माता पिता ही है। बहुत कष्ट में अभी क्या होता है, जिस प्रकार से दिनचर्या होने लगी ना, हम स्वयं के बारे में ज्यादा सोचने लगे। कभी माता और पिता के बारे में सोचना कि मेरी माँ मेरे लिए क्या करती है, मेरे पिताजी मेरे लिए क्या करते हैं, कभी सोच, और सोचना ही चाहिए। जिनको ये लगता है कि माँ बाप हमें अनुशासन की रेखा में बांधने के लिए पूरे समय डांटते रहते हैं, वही अनुशासन आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा साधक होता है। कई बार माँ कहती बेटा ऐसा नहीं करना, पिताजी कहते हैं बेटा रात को 8 बजे से पहले घर आ जाना है। आपको लगा हम बड़े हो गए, हमें अपना अच्छा बुरा आता है। तुम्हें लगता बड़े हो गए, तुम्हारे माँ बाप से बड़े नहीं हो गए। उन्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए जब अगर माँ कहे कि बेटा शाम होने से पहले घर पहुंच जाना, तो ये तुम पे पाबंदी नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है उस माँ को। इसलिए माँ बाप हमें जो दे सकते हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। आजकल जिस प्रकार से सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है, कई बार उधर से नहीं है, 15 दिन 20 दिन महीनों की मीठी मीठी बातों में जिनने जीवन आप पे लुटा दिया, वो हमें बुरे लगने लगते हैं। ध्यान रखना, वो जो सिखाएंगे वही सच्चाई है, इसके अलावा सब झूठा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। रामायण में तो यानी 14 वर्ष, अरे आज कोई बेटे को अगर बाप कहते कि 14 दिन घर मत आना, तो बेटा बाप की बात मानेगा क्या? पर 14 वर्ष भगवान राम ने जंगलों में कंदमूल खाए कि नहीं, मेरे पिता का वचन खाली नहीं जा सकता है। और रामायण में वहीं से शुरू होती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। क्योंकि ये पिताजी का वचन है, ये खाली नहीं जा सकता है। और पिता ने अगर वचन दे दिया माँ को
कि 14 वर्ष में राम को वनवास में भेजो।